सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सर शाम को वीडियो, आपकी तो वीडियो हमेशा 9 या फिर 10 बजे के करीब आती थी। हाँ बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपसे डिस्कस करनी है। बच्चों मुझे एक टॉपिक के बारे में बिलीव मी हंड्रेड्स ऑफ एसएमएस आ रहे हैं, हंड्रेड ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं पर्सनली कि सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जी हाँ मैं एनपीओ चैप्टर की बात कर रहा हूं कि सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सर जो पिछले साल का था, इस साल सर हमें उसका पार्ट रिसीव हुआ है और सर थोड़ा बहुत जो पार्ट रह गया था वो इस साल के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में हम ऐड कर रहे हैं। सर कभी माइनस कर रहे हैं, सर किसी क्वेश्चन में माइनस किया, किसी क्वेश्चन में नहीं किया। सर बहुत कंफ्यूजन है सर, नहीं समझ में आ रहा है। मैं फर्स्ट चीज आपको क्लियर कर दूं, ये मैं अपनी वीडियोस में समझा चुका हूं ऑलरेडी। ये वाला पार्ट बैलेंस शीट के जब आता है ना पार्ट, उसमें समझा चुका हूं। बट बच्चों की डिमांड के कारण कि सर ये प्लीज समझाइए, अकेले से ये टॉपिक बनाइए, इसलिए बच्चों मैं आ गया हूं आपके सामने ये टॉपिक समझाने के लिए। और ये टॉपिक मैं 2 शब्दों में खत्म कर दूंगा। एक बार ये लेक्चर सुन लो, उसके बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, जब अभी तक जिसने एनपीओ नहीं देखा, मैं यही कहूंगा पहले वो देख के आओ। भगवान ना करे आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग में कोई दिक्कत आए, बट मेरे को लग रहा है कि आपको ये टॉपिक अलग से समझाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं अब हाजिर हो गया हूं आप लोगों के सामने। तो चलिए आके समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों को और उसका सोल्यूशन क्या है। बच्चों ये स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको 2 शब्द बोलूंगा, आप समझ जाओगे सारा कुछ। एक शब्द लिखा होता है, एक सेंटेंस लिखा होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग के जब क्वेश्चन आते हैं। कौन सा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन डेट 31 मार्च 2015। मैं अभी ये बात नहीं कर रहा हूं कि ये करंट ईयर की बात है कि पास्ट ईयर की बात है। जो स्टेटमेंट लिखे सिर्फ उसका मतलब बताओ मुझे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन डेट 31 मार्च 2015। बच्चों इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होके चलता है कि 14-15 का भी सब्सक्रिप्शन, जो 14-15 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो भी इसमें एडेड है, और जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है, जो 14-15 का ओपनिंग बना है, दैट मीन जो 1 अप्रैल 2014 का ओपनिंग बना है, इसको मैं और क्या बोल सकता हूं, जो पिछले साल का है, दैट मीन जो 13-14 का है, जो 31 मार्च 2014 को खड़ा हुआ था, जो अगले साल का 1 अप्रैल 2014 का बैलेंस बना है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर क्वेश्चन में लिखा था एज ऑन डेट, इस डेट पे 31 मार्च 2015 की डेट पे आप खड़े हुए हो, इस डेट पे कितना आउटस्टैंडिंग है, दैट मींस 14-15 उस करंट ईयर का तो आउटस्टैंडिंग है, तो पिछले ईयर का भी उसमें आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, एक और शब्द आएगा आपके आगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। मुझे फटाफट से बता के चलेंगे इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सिर्फ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 सिर्फ 14-15 की बात हो रही है। इसमें सिर्फ करंट ईयर 14-15 की बात हो रही है, इसमें पिछली सालों की बात नहीं हो रही। जो इस साल का ओपनिंग है, दैट मीन जो पिछले साल का क्लोजिंग था तो इस साल का तो ओपनिंग होगा, उसकी बात नहीं हो रही है। आप सब क्वेश्चंस में पता है क्या कर रहे हैं, जो मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों के, वो 14-15 में इसको इंक्लूडेड मांग रहे हैं। और कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो है ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन डेट, इसको इंक्लूडेड नहीं मान रहे हैं। वो इन वर्डिंग्स में परेशान हो रहे हैं बच्चे। बच्चों इसको समझो, एज ऑन डेट एंड फॉर द ईयर, सिर्फ उस ईयर की बात हो रही है। कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात पे। आई डोंट नो, आपने मेरी वीडियोस देखी है तो आपको तो कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। आई डोंट नो आपने किसी और की वीडियोस देखी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है। अब ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, ये समझ में आया, ये समझ में आया। अब क्वेश्चन करके चलते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है, ये समझ लो, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो बच्चों सब अपनी अपनी स्क्रीन में देखेंगे, एक क्वेश्चन बना आ रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कहता है? कहता है इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019
सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड बाय रॉयल क्लब वर 5 लाख इंक्लूडिंग 16,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, रुपीज 20,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। एक बात क्लियर कर दूं, हम कौन सी बुक्स बना के चल रहे हैं? 31 मार्च 2019 की। कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 की 23,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 की 40,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन द 31 मार्च 2018 की 18,000। शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बच्चों इसमें मैं बैलेंस शीट नहीं समझा रहा हूँ, ये मेन वीडियो आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग के लिए बता रहा हूँ। दैट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना करना है, ठीक है, वो तो आप कर ही लोगे वीडियोस देख के। अब मेरे साथ साथ पढ़ो और मेरे साथ साथ लिखो सब। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पता ना, जो इस साल से रिलेटेड है सिर्फ वही सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। हाँ सर, ये तो हमें पता ही है। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 5 लाख रुपए की इस साल। अब इसके अंदर इस साल से कितने रिलेटेड है ये हमें निकालना है, सीधी बात। कहता है 16,000 इसमें से 31 मार्च 2018 की इंक्लूडेड है। 16,000 पिछले साल की इंक्लूडेड है, तो निकाल दो इसमें से। हाँ सर निकाल दो। 2018 की 16,000 इंक्लूडेड है। फिर कहता है 20,000 2020 की इंक्लूडेड है, दैट मीन्स अगले साल की इंक्लूडेड है। तो क्या इसे मैं निकाल दूं? हाँ सर इसको भी निकाल दो। ये तो सर एडवांस में आ गई, हमें तो इस साल की चाहिए, निकाल दो। उसके बाद कहता है 2000 अगले से भी अगले साल उसकी भी रिसीव हो गई, ये भी एडवांस है सर, इसको भी निकाल दो। 2021 कितना? 5,000। अब आते हैं थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 23,000 रुपए। बच्चों अब ये 23,000 वाली लाइन पढ़ ली, अब थोड़ा सा ऊपर वाली लाइन पढ़ो। कहता है कि 5 लाख में 16,000 रुपए ऐसी अमाउंट है जो पिछले साल से रिलेट करती है। बच्चों अब इसको थोड़ा रीडिंग करने की कोशिश किया करो अकाउंट्स में। वो कह रहा है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ना 23,000 था, जिसमें से 16,000 पे मुझे रिसीव हो गया है, जिसमें से 16,000 पे मुझे रिसीव हो गया है। तो बचा कितना? 23,000 में से 16,000, 7,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ओके, दिमाग में रख लो, ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 16,000 है हम माइनस कर चुके हैं सर। अभी सिर्फ मेरे दिमाग में है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अभी 7,000 है। आगे बढ़ो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 2019 का दिया हुआ है, इसे हम प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इस साल हमें आना चाहिए था बट सर इस साल का वो आउटस्टैंडिंग हो गया, इसको हम कर देंगे 40,000, ठीक है, क्योंकि ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है। और लास्ट में क्या बोला हुआ है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2018। पिछले साल ना हमें 18,000 का एडवांस रिसीव हो गया। किस साल से रिलेटेड? इस साल से रिलेटेड। सर ये तो इम्प्लाइड है सर, इसका तो हमें पता ही है कि पिछले साल एडवांस इसी साल का रिसीव होगा ना, तो बच्चों ये भी हमें प्लस कर देना है। ओके, 18,000। तो इन सब का टोटल बेटा आपके पास आएगा 5,17,000। इतना समझे? बस ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दो। अगर मैं आपको ये बोल के चलता, सेकंड पॉइंट पढ़ो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट 31 मार्च 2019। दैट मीन्स जो 40,000 की एज ऑन डेट खड़ा है, दैट मीन्स इस 40,000 में वो सब्सक्रिप्शन भी इंक्लूडेड है पिछले साल का, जो अभी तक इस साल भी रिसीव नहीं हुआ। दैट मीन्स 23,000 माइनस 16,000, 7,000 भी इसमें बच्चों इंक्लूडेड होता। तब क्या ट्रीटमेंट करते सर? हम 40,000 में से 7,000 माइनस करके 33,000 इस साल के एज अ आउटस्टैंडिंग में शो करते। बच्चों ये गलती कर रहे थे आप कब से? आपको फॉर द ईयर एज ऑन डेट में कंफ्यूज हो रहे थे। एज ऑन डेट में पिछले साल का भी इंक्लूडेड होता है और फॉर द ईयर में सिर्फ उसी साल की बात होके चल रही है कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग कितना है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब एक एज ऑन डेट वाला भी करवा रहा हूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब एक आपके सामने क्वेश्चन एक और आ रहा है, ये आगे कर लेना आप अपने आप। मैंने सब्सक्रिप्शन समझाना था वो समझा दिया, बाकी ऑलरेडी सब कुछ समझाया, वीडियोस देख सकते हैं आप। ओके,
सो एक और क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन में, ये कहता है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 आर गिवन बिलो। ओके, आपको सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं 14-15 का, 15-16 का, 16-17 का, टोटल अमाउंट आपको 101,500 रिसीव हुआ है। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन मार्च 31 2015 2800। कहता है सब्सक्रिप्शन की अमाउंट बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी जाएगी, फटाफट से बताओ। मार्च 31 2016 की बुक्स बन रही हैं, मार्च 31 2016 हमें रिसीव्ड कितनी हुई है बच्चों इस साल? सर हमें रिसीव्ड हुई है 101,500। ओके ठीक है, फटाफट से बता के चलो 2014-15 की इसमें कितनी हो गई? सर 2014-15 की इसमें हमें रिसीव हो गई 3,000। सर उसको तो माइनस कर देंगे, सर सीधा अमाउंट लिख देते, सीधा अमाउंट भी लिख सकते हो आप 96,000, बट मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। सर 16-17 की जो अगले साल का एडवांस में हमें रिसीव हो गया सर वो भी माइनस कर दीजिए। ओके बच्चों, वो भी माइनस कर देता हूँ 2,500। ठीक है, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015। बच्चों रिलेट करो आराम से, कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपए पिछले साल के खड़े हुए हैं, जिसमें से ऊपर देखो 14-15 में 3,000 लिखे हैं, जिसमें से 3,000 रुपए 5,000 के खड़े हुए हैं, जिसमें से 30,000 रुपए मुझे रिसीव हो गए हैं। बचे कितने इस साल के? 2,000 रुपए। दैट मीन्स बचे कितने? 14-15 के पिछले साल के अभी भी आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपए बचे हुए हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, कहता है टोटल सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च एज ऑन 31 मार्च 2016 वर 31 मार्च 2016 इस साल की बात हो रही है बच्चों। 31 मार्च 2016 12,000 खड़े हुए हैं बच्चों। इसके अंदर ये 2,000 वाले जो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है ना, जिसमें से 3,000 रिसीव हो गए, बच्चे कितने? 2,000, वो भी इंक्लूडेड है, और 10,000 इस साल के हैं। दैट मीन्स वी नीड टू माइनस 2,000, क्योंकि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस साल के आउटस्टैंडिंग दिखाने हैं। ये आ गया बच्चों आपका 10,000 रुपीज। सो व्हाट विल यू ऐड? सर आई विल ऐड 10,000 रुपीज 2016 का आउटस्टैंडिंग कितना बनता है? 10,000। अब समझ में आया? फॉर द ईयर एज ऑन, एज ऑन मतलब पिछले साल, इस साल, फॉर द ईयर सिर्फ इस साल। लास्ट भी पढ़ लो, कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन मार्च 31 2015। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन, इस साल का सब्सक्रिप्शन एडवांस में हमने पिछले साल दे दिया था कौन सा? इस साल का सब्सक्रिप्शन था, तो उसको भी ऐड कर दो। एडवांस हो गया हमारा 2,800 रुपये। ओ सॉरी, इसको ऐड करना बच्चों, ऐड है। ओके, कैलकुलेट कर लो फटाफट से। 1,01500 माइनस कर दो 3,000, माइनस कर दो 2,500, प्लस कर दो 10,000, माइनस कर दो 2,800। ठीक है, ये आपका आएगा 10,800। ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बाकी आपको पता है कहाँ कहाँ कौन कौन क्या जाएगा। ठीक है, और बैलेंस शीट में बता दूं, बैलेंस शीट में इस साल का आउटस्टैंडिंग तो जाएगा ही जाएगा 2016 का, प्लस पिछले साल का जो सर 2,000 पे इंक्लूडेड है ना, पिछले साल का 2,000 रुपये रह गया था सर, वो भी आउटस्टैंडिंग में जाएगा। क्योंकि बैलेंस शीट में हम क्या शो करके चलते हैं? टोटल आउटस्टैंडिंग अभी तक कितना है, इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, दोनों को बैलेंस शीट में मिला के लिख दीजिए। तो ये था बच्चों आपका डाउट। मेरे को नीड लगी, देखो मेरे बच्चे डिमांड करेंगे और मैं वो चीज़ ना लेके आ सकूं तो कोई फायदा नहीं है ये चैनल चलाने का। बच्चों ने बहुत बोला कि सर सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग समझनी है, तो आपसे समझनी है, किसी की नहीं समझ में आ रही है, तो ये मैंने शाम को फटाफट से आप लोगों के लिए वीडियो डाल दी और उसी टाइम मैंने अपलोड कर दिया है। तो बच्चों मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई भी डाउट आता है, किसी चीज़ को स्किप मत कीजिए। आप किसी भी वीडियो की मेरे पार्ट को स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक चीज़ भी स्किप कर दी ना बच्चों, आप नहीं समझ पाओगे टॉपिक। पूरा देख लो, थोड़ा सा टाइम दे लो अपने 24 आवर्स में से, सारी जिंदगी कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे। ठीक है बच्चों, तो अगर अभी भी कोई आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, सो यू कैन मैसेज अस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। एंड बच्चों अगर ये आपको अच्छा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनका भी ये डाउट निकल सकता है, कॉमन बच्चों का निकल रहा है डाउट बहुत सारा। ठीक है, तो बच्चों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, सो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।